श्रुति सम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम अर्थात जो सुनने में समान हो, समोच्चारित जिनका उच्चारण एक समान रूप से हो, भिन्नार्थक शब्द जिनका अर्थ भिन्न हो। जैसे अली और अली। अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी। दोनों का उच्चारण समान है और दोनों एक समान ही सुनाई भी देते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। एक अली का अर्थ है भौरा और दूसरे अली का अर्थ है सखी। आज हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण समभिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे और कुछ ऐसे नए शब्दों के बारे में जानेंगे जो बहुत सी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पल अर्थात कमल, ऊपल अर्थात पत्थर, उद्योत अर्थात प्रकाश, उद्योग अर्थात श्रम। ऊपल और उत्पल दोनों ही परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं। उपरक्त अर्थात भोग विलास में लीन, उपरत अर्थात विरक्त, उर अर्थात हृदय, उरु अर्थात जंगा, उद्यत अर्थात तैयार, उद्धत अर्थात उद्दंड या अक्खड़, ऋत अर्थात सत्य, ऋतु अर्थात मौसम, कटक अर्थात सेना, कंटक अर्थात कांटा। कटक और कंटक ये DSSB की TGT में आ चुके हैं पिछले साल ही। करी अर्थात हाथी, कीर अर्थात तोता, केत अर्थात घर, केतु अर्थात पताका या ध्वज, कोस अर्थात दूरी का मात्रक, कोश अर्थात खजाना, कृपण अर्थात कंजूस, कृपाण अर्थात तलवार। कृपण और कृपाण ये दोनों ही शब्द हाल ही की परीक्षाओं में आए हुए हैं। कूजन अर्थात दुर्जन या बुरा व्यक्ति, कूजन अर्थात पक्षियों की कलक या आवाज़, कुछ अर्थात स्तन, कूच अर्थात प्रस्थान, जैसे कि सेनाएं कूच करती थी अर्थात सेनाएं प्रस्थान करती थी। कृत अर्थात किया हुआ, कृत्य अर्थात कार्य, कृति अर्थात रचना, कृति अर्थात रचनाकार, कुंतल अर्थात केश या सिर के बाल, कुंडल कान का आभूषण, क्षति क्षति अर्थात नुकसान या किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, क्षिति अर्थात पृथ्वी, इति अर्थात समाप्ति, जैसे हम किसी कार्य की इतिश्री करते हैं अर्थात किसी कार्य की समाप्ति करते हैं। ईति अर्थात हानि या दैवीय आपदा, ईड़ा अर्थात पृथ्वी, नाड़ी या बुद्धि। जयशंकर प्रसाद का एक पात्र भी है ईड़ा, जिसका तात्पर्य बुद्धि से था। ईड़ा अर्थात स्तुति, खर अर्थात गधा, खुर अर्थात पशु के खुर, पशु के पैरों के नीचे की जो धूल होती है उसी को कहते हैं। गधा अर्थात वैद्य, गधा अर्थात गंधर्व, गण अर्थात समूह, जैसे शिक्षक गण यानी शिक्षकों का समूह। गण्य अर्थात गिने जाने योग्य, गत अर्थात बीता हुआ, गति अर्थात
चाल। गुर अर्थात उपाय और गुरु अर्थात शिक्षक। तम अर्थात अंधकार। तुम अर्थात समूह। तड़ाक अर्थात शीघ्र, तड़ाके की ठंड, ऐसे भी देख सकते हैं, ज़्यादा या शीघ्र। तड़ांग अर्थात तालाब। तिथ अर्थात कामदेव। तिथि अर्थात तारीख। ये कुछ महत्वपूर्ण संभिन्नार्थक शब्द थे और इसी तरह और नए शब्दों को जानने के लिए इस चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।